नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का CMI फुलेरा की ऑनलाइन क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 3rd B स्टार्ट करी थी, ठीक है। केवल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2। आज उसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो ध्यान दें क्या है क्वेश्चन नंबर 1। तो यह है d2y by dx2 प्लस 9y इक्वल्स टू sec 3x, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है पहले पूछा हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी 2010 में, ठीक है, पहले आ चुका है एक बार एग्जाम में। तो ध्यान दे d2y by dx2 प्लस 9 टाइम्स y इक्वल्स टू sec 3x। मैंने आपको बताया था अचर गुणांकों वाले रेखी का अवकल समीकरण कर रहे हैं, इनका व्यापक हल निकालेंगे। अब देखो qx sec 3x है या qx, तो ये नॉन जीरो है, शून्य है, जीरो नहीं है इसका मान। तो यहाँ pi भी निकलेगा, cf भी निकलेगा। तो पहले cf निकालेंगे फिर pi निकालेंगे, ठीक है, और फिर व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ध्यान दें वही सबसे पहले तो आप d by dx, ये हो जाएगा कैपिटल D डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो इसको लिखा जाएगा कैपिटल D स्क्वायर y प्लस 9y इक्वल्स टू sec 3x, ठीक है। y ले लो कॉमन, तो d स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू sec 3x, ठीक है। और अब लिखेंगे इसका सहायक समीकरण। तो ध्यान दें सहायक समीकरण क्या होगी, d की जगह आपको डायरेक्ट m पुट करना है, तो m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये जो 9 है इसको उधर लेके जाओ तो -9, और इस माइनस की जगह आप लिख दो आयोटा स्क्वायर, और अब वर्गमूल ले लें। तो 9 आयोटा स्क्वायर इसका वर्गमूल हो जाएगा प्लस -3 आयोटा। और अब यदि इसको आपको अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखना है तो आप इसमें 0 जोड़ दो, तो 0 प्लस -3 आयोटा। तो देखो इसका CF कैसे लिखेंगे भाई, सम्मिश्र मूल है ना। तो बताया था मैंने कैसे लिखते हैं सम्मिश्र मूल में, e पे पावर अल्फा x, तो अल्फा की जगह तो 0 है, देखो 0, e पे पावर 0x, C1 cos बीटा x, बीटा की जगह 3 है तो cos 3x, C2 sin बीटा, बीटा की जगह 3 है तो 3x, e पे पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया C1 cos 3x, C2 sin 3x, ठीक है। इस तरीके से भाई तो CF आ चुका है C1 cos 3x, C2 sin 3x, क्यों, क्योंकि e पे पावर 0 की वैल्यू 1 है इसलिए, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने केवल CF निकाला है, ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसका PI या पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखो PI पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, तो ध्यान दे PI, तो PI होता है 1/f of d qx, ये होता है PI, ठीक है। तो f ऑफ d की वैल्यू है d स्क्वायर प्लस 9, ध्यान रहे ये है f ऑफ d स्क्वायर प्लस 9, तो f ऑफ d की वैल्यू है d स्क्वायर प्लस 9। qx की जगह आप देखोगे तो sec 3x, तो qx इसकी जगह आ चुका है sec 3x, ठीक है। तो पहले इस d स्क्वायर प्लस 9 को फैक्टराइज करेंगे, तो इस 9 की जगह ये जो प्लस दिख रहा है, इस प्लस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं भाई प्लस 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कल भी बताया था मैंने कि माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। तो जब भी आपको गुणनखंड करने हो और ये प्लस 1 हो, इस प्लस 1 की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दें, ठीक है। तो अब इसके गुणनखंड हो जाएंगे, देखो 9 तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 माइनस आयोटा 3 प्लस आयोटा, तो इस तरीके से फैक्टराइज, और ये है sec 3x। और अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे इसको भाई, तो कैसे टूटेगा ये, मैंने बताया था आपको, माइनस वाला लिखो पहले तो d माइनस 3 आयोटा, फिर प्लस वाला गुणनखंड लिखो तो d प्लस 3 आयोटा, और बीच में लगा दो माइनस, ठीक है। और अब आप देख लें नेट ऊपर क्या बन रहा है, उतने से ही डिवाइड भी कर देना है ताकि ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़े। तो d प्लस 3 आयोटा यहाँ, d माइनस 3 आयोटा यहाँ, तो आप यदि देखें तो d प्लस 3 आयोटा में से माइनस होगा d माइनस 3 आयोटा, तो d से d तो कैंसिल हो गया, और मैंने बोला भी था d से d कैंसिल हो जाना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा तो टोटल 6 आयोटा, ठीक है।
तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 आयोटा आएगा ऊपर। ठीक है, एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो उस 6 आयोटा से भाग भी दे दो, तो ये 6 आयोटा से भाग भी दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ा है हमने अलग अलग। और अब ये किस पे ऑपरेट होगा, sec 3x पे, sec 3x पे ऑपरेट करना है। तो करो sec 3x पे ऑपरेट अलग अलग करो। ये जो 1/6 आयोटा है इसको तो रहने दो बाहर ही, एक बार तो इस sec 3x को d-3 आयोटा पे करो और एक बार d+3 आयोटा पे करो sec 3x को ऑपरेट। ठीक है, और अब देखें, अब सेम टू सेम कल की जैसे, तो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। क्या फॉर्मूला था, ध्यान दो, कल की क्लास में हमने डिराइव किया था उसको कि यदि 1/d-α, इस तरीके से था कि यदि 1/d-α qx पे ऑपरेट हो तो क्या देता है, इसकी आंसर होता है इसका e⁻⁴x इंटीग्रल qx e⁻⁻x dx। तो ये आंसर था 1/d-α जब qx पे ऑपरेट होगा तो देगा e⁻⁴x इंटीग्रल qx e⁻⁻x dx। ठीक है, तो सेम यहाँ पे देखो, इसका कंपेयर करो इसके साथ, तो अल्फा की जगह दिखेगा 3 आयोटा, तो इसका आंसर आएगा e⁻3 आयोटा x इंटीग्रल qx की जगह है sec 3x और e⁻−3 आयोटा x dx। इस तरीके से तो इस फैक्टर के रिगार्डिंग ये फॉर्मूला जब आप पुट करोगे तो अल्फा, तो d-α की जगह d-3 आयोटा, तो अल्फा की वैल्यू 3 आयोटा, तो e⁻3 आयोटा x e⁻⁴x की जैसे, फिर qx की जगह sec 3x है ही, ध्यान दे, e⁻−αx, तो -α मतलब -3 आयोटा x dx। ठीक है, माइनस ऑफ, आप देखो इस फैक्टर के रिगार्डिंग, तो ये जो d+3 आयोटा दिख रहा है ना भाई, ये रहा d+3 आयोटा, इसका कंपेयर करो d-α से, तो d की जगह तो d है लेकिन -α की जगह 3 आयोटा है, तो -α की जगह 3 आयोटा है, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू -3 आयोटा। बता चुका हूं, कल भी मैंने ऐसे ही निकाला था, तो अल्फा की वैल्यू है -3 आयोटा, तो अब यहाँ अल्फा की जगह -3 आयोटा आ जाएगा, तो ये इस तरीके से आएगा e⁻−3 आयोटा x इंटीग्रल sec 3x, क्योंकि qx की जगह तो अभी भी sec 3x है, e⁻−α, तो -α तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का e⁻3 आयोटा x dx। इस तरीके से तो ये जब ये फैक्टर इस sec 3x पे ऑपरेट होगा तब तो ये आएगा pi, और जब ये sec 3x इस पे ऑपरेट होगा तब ये आएगा। ठीक है, तो दोनों के रिगार्डिंग, तो ये इस तरीके से हमने pi लिखा है इस फॉर्मूले की हेल्प से कि जब आपने इसका कंपेयर किया तो अल्फा की जगह 3 आयोटा, तो यहाँ 3 आयोटा आ गया तो अंदर अपने आप -3 आयोटा आएगा, और जब इस d-α का इसके साथ कंपेयर किया तो -α की जगह 3 आयोटा, दैट मीन्स अल्फा की जगह -3 आयोटा। ठीक है, तो अल्फा की जगह -3 आयोटा, तो यहाँ भी अल्फा की जगह -3 आयोटा, तो अंदर अपने आप +3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंपेयर करके वैल्यू लिखी है केवल, और अब ध्यान दें इससे आगे अब वापस सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दें, अब इससे आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो 1/6 आयोटा को ऐसे कैसे रहने दो, तो 1/6 आयोटा, ठीक है, एज इट इज e⁻3 आयोटा x। ठीक है, sec 3x, तो sec 3x इनटू में देखो e⁻−3 आयोटा x, ये मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, e⁻- आयोटा थीटा, तो e⁻- आयोटा थीटा होता है कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह देखो यहाँ e⁻- आयोटा थीटा, तो थीटा की जगह आपको दिखेगा 3x, ध्यान रहे, तो कोस 3x माइनस आयोटा साइन 3x, कल ही बता चुका हूँ भाई आइलर पर मैं, तो जिनको ध्यान नहीं है वो कल वाला वीडियो देखे जाके पहले।
तो ई पे पावर माइनस 3 आयोटा एक्स, ठीक है, सेक 3x, तो सेक 3x ऐसे के ऐसे, ई पे पावर 3 आयोटा एक्स, तो देखो ई पे पावर आयोटा थीटा, तो थीटा की जगह 3x है, तो ये वापस से क्या होगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, तो थीटा की जगह 3x पुट किया है, तो इस तरीके से। और अब देख लें आप, तो 1/6 आयोटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सही से लिख देता हूं, तो देखो सेक 3x इंटू कोस 3x, सेक 3x इंटू कोस 3x, हाँ भाई, सेक का अपोजिट ही होता है कोस, 1/कोस हो जाता है सेक, तो सेक 3x कोस 3x कैंसिल, सेक 3x कोस 3x कैंसिल, तो आया 1, ठीक है। और इस 1, ठीक है, तो 3 आयोटा x इंटीग्रल यहाँ आ गया 1, सेक 3x जब कोस 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 माइनस, अब ध्यान दे, सेक जब साइन से होगा मल्टीप्लाई, तो सेक को लिख लो आप 1/कोस, और यह है साइन, तो 1/कोस और ये साइन, तो sin/कोस tan, क्या बोल रहा हूं मैं, sin/कोस tan, ठीक है, माइनस ई पे पावर -3 आयोटा एक्स इंटीग्रल, वही सेक इंटू कोस 1, ठीक है, 1 प्लस में आयोटा, ठीक है, आयोटा, सेक को 1/कोस, 1/कोस, तो sin/कोस tan 3x dx, ठीक है, इस तरीके से। और अब देख लो आप कि ओवरऑल मिल क्या रहा है हमें, तो 1/6 आयोटा, तो देखो ये जो 1 dx है, 1 dx 1 dx, तो इस 1 का कोफिशिएंट यहाँ तो है ई पे पावर 3 आयोटा x, ठीक है, यहाँ तो, और यहाँ 1 का कोफिशिएंट है माइनस ई पे पावर -3 आयोटा x, तो माइनस ई पे पावर -3 आयोटा x, तो ध्यान रहे भाई क्या बोल रहा हूँ मैं कि 1 dx, यदि मैं 1 dx की बात करूँ, 1 dx, तो यहाँ तो इसका कोफिशिएंट ई पे पावर 3 आयोटा x, और यहाँ 1 dx का कोफिशिएंट माइनस ई पे पावर -3 आयोटा x, ठीक है, तो ये कोफिशिएंट है दोनों 1 dx के, ठीक है, तो ऐसे कैसे लिख दिया मैंने 1 dx के आगे इनको। और अब इस दूसरे वाले पे आ जाओ, तो माइनस, तो देखो माइनस आयोटा tan 3x, इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, माइनस आयोटा tan 3x, और यहाँ भी माइनस आयोटा tan 3x, ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ तो है ई पे पावर 3 आयोटा x, और यहाँ पे क्या है ई पे पावर -3 आयोटा x, तो प्लस में ई पे पावर -3 आयोटा x, तो ध्यान रहे माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस आयोटा tan 3x माइनस आयोटा tan 3x, तो इसका कोफिशिएंट यहाँ तो है ई पे पावर 3 आयोटा x, यहाँ पे ई पे पावर -3 आयोटा x, तो ये दोनों जोड़ दिए, तो ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, आयोटा tan 3x dx के, ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ तक, ठीक है। और अब आपको पता होना चाहिए, कल की क्लास में बता चुका हूं, ठीक है, ई पे पावर 3 आयोटा x माइनस ई पे पावर -3 आयोटा x है भाई, इसकी वैल्यू कल ही डिस्कस करी है मैंने, ठीक है, जिनको ध्यान नहीं है एक बार फिर से देख लो, ठीक है, हालांकि कल बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ध्यान दे, ये था हमारे पास में ई पे पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और एक था ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो नोट करें, फिर इससे आगे करेंगे। हाँ भाई, अब ध्यान दें,
तो देखो एक तो आपको सी एफ ध्यान रखना है भाई, सी एफ क्या मिला था, ठीक है, ये है सी एफ, यहाँ लिख रखा है मैंने, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जब जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे ना तब काम आएगा ये सी एफ, इसलिए तो एक तो ये सी एफ ध्यान रखना है कि क्या मिला था। अब ध्यान दे, देखो इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये एक तरीके से ई पे पावर आयोटा थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ई पे पावर आयोटा थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ये कोस तो कट जाएगा, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस तरीके से होगी 2 आयोटा साइन थीटा, तो थीटा कितना है 3x, तो 2 आयोटा साइन 3x, इस तरीके से आएगी इसकी वैल्यू, और 1 dx, तो 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन हो जाएगा x, क्लियर, माइनस, और एक इसको देखो ई पे पावर आयोटा थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा टाइप से है, ई पे पावर आयोटा थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा, तो अब की बार इन दोनों को जोड़ना है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आयोटा साइन वाली टर्म्स कट जाएगी, तो कोस और कोस 2 कोस थीटा, तो इसकी जगह क्या आएगा 2 कोस थीटा, थीटा की जगह देखो 3x है, आयोटा के साथ में 3x है, तो 2 कोस 3x, ठीक है। और इंटीग्रल, इंटीग्रल में आयोटा है ही, तो उस आयोटा को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, और tan 3x, तो अब भाई tan का समाकलन, ध्यान रहे tan का समाकलन क्या होता है, tan का समाकलन होता है log sec, ठीक है, और एक और होता है या तो log sec बोल लो या फिर बोलो माइनस log cos, ठीक है। तो tan का समाकलन मैं यहाँ लिख रहा हूं माइनस का log cos, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना है 3x, तो 3x, तो 3x है तो 3 का भाग भी तो देना पड़ेगा भाई, यदि x के अलावा कुछ और आ जाता है, जैसे यहाँ 3x आ गया, तो मैंने बता रखा है x का जितना भी गुणांक हो, जैसे 3 है तो 3 का भाग लगेगा, तो ध्यान रहे tan का समाकलन या तो बोलोगे आप log sec, tan का समाकलन log sec, या फिर माइनस log cos, तो ये cos कहाँ से आ गया, sec को ही लिख देते हैं 1/cos, ठीक है, और फिर इस cos को ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना cos 3x पे पावर -1, और अब log के गुणधर्मों से ये माइनस आगे आ जाया करता है भाई, ध्यान रहे जिनको नहीं पता है कि tan का समाकलन log sec, sec को 1/cos, cos पे पावर -1 log की प्रॉपर्टी से आगे आ गया, तो या तो बोल लो log sec या बोल लो माइनस log cos, तो मैंने माइनस log cos, तो माइनस माइनस प्लस हो गया log cos, और फिर x का गुणांक 3 था तो 3 का भाग लग गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ध्यान दे इससे आगे, ठीक है, तो यहां तक क्लियर होना चाहिए सबके। अब देखो 2 आयोटा और यहां भी 2 आयोटा, तो जब आप इस 6 आयोटा का भाग इसमें दोगे तो यह आएगा x साइन 3x अपॉन 2 आयोटा का भाग 6 आयोटा में दोगे तो 3, प्लस 2 आयोटा का भाग 6 आयोटा में दोगे तो बचेगा 3, और ये 3, तो 3 तिया 9, तो 1/9, और ये क्या है, ये है cos 3x log cos 3x, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया मेरे पास में PI, ठीक है, तो ये आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मैं सोल्व कर रहा था, आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशिष्ट समाकलन। तो अब इसका व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन, मीन्स y की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, CF प्लस PI, तो जोड़ दो दोनों को, तो CF तो है C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, और PI अभी अभी निकाला है आपने x sin 3x अपॉन 3 प्लस 1/9 cos 3x log cos 3x, इस तरीके से। तो यह आंसर है, इसे नोट करें, तो यह है जनरल सॉल्यूशन।
ठीक है, तो इस तरीके से लिखना है। अब ध्यान दें, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 समझिए अब क्या है। तो ध्यान दे भाई, क्वेश्चन नंबर 5, तो यह है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, ठीक है, बराबर tan ax। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर tan ax। तो सहायक समीकरण लिख लूं पहले तो इसकी, क्योंकि CF निकालना है ना भाई। तो सहायक समीकरण कैसे निकालते हैं, d की जगह तो पुट करो m और कर दो बराबर 0। तो ये जो भी d का फंक्शन है f ऑफ d जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यह है यहाँ पे f ऑफ d। तो इसमें d की जगह m पुट करो स्मॉल m, ठीक है, तो d की जगह स्मॉल m पुट करें और कर दें बराबर के 0, ठीक है। और अब इसको सोल्व करें, क्या आएगी वैल्यू। तो ये जो आपको ए स्क्वायर दिख रहा है, यदि ये उधर गया तो माइनस ए स्क्वायर, और माइनस की जगह लिख दो आप आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और अब ले लो दोनों तरफ वर्गमूल, तो आ जाएगा प्लस माइनस ए आयोटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिखना है तो 0 जोड़ दो, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अल्फा की वैल्यू तो यहाँ 0 और बीटा की वैल्यू a, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। तो CF क्या लिखेंगे भाई, e पे पावर अल्फा x, ठीक है, C1 कोस बीटा x, तो बीटा की जगह a, प्लस C2 साइन बीटा x, तो बीटा की जगह a। e पे पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो कुल मिला के जो CF है वो आ चुका है C1 कोस ax, C2 साइन ax। तो ये CF आ गया, और CF तो हमें हमेशा निकालना होता है। तो CF आ चुका है, इसको अलग से लिख के रख लें क्योंकि बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अब डिस्कस करते हैं वापस से PI, ठीक है। तो PI मतलब 1/f ऑफ d qx, तो 1/f ऑफ d qx। तो f ऑफ d की वैल्यू पुट करें, तो f ऑफ d की वैल्यू है d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, qx की जगह पुट करें tan ax, ठीक है। तो qx की जगह अब की बार tan ax है। आप देखो वापस से वही नाटक कि पहले गुणनखंडित करो फिर आंशिक भिन्नों में तोड़ो, आ गया ना डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पहले फैक्टराइज करेंगे, तो वापस से प्लस है। तो मैंने आपको बता रखा है जब भी प्लस आ जाए तो प्लस को हम लिख देंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस की जगह माइनस आयोटा स्क्वायर, और अब इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो एक फैक्टर तो d माइनस ए आयोटा, एक फैक्टर d प्लस ए आयोटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और ये हो गया tan ax, ठीक है। आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे अब, तो कैसे टूटेगा भाई, मैंने बताया था माइनस वाला गुणनखंड पहले लिखो, प्लस वाला गुणनखंड बाद में लिखो, ठीक है। दोनों के दोनों tan ax पे ऑपरेट होंगे। और अब देख लो नेट डिफरेंस कितना मिलेगा ऊपर, तो d से d तो कट जाएगा, a आयोटा ऊपर यहाँ पे, और ये माइनस माइनस प्लस a आयोटा इधर, तो a आयोटा और a आयोटा 2a आयोटा, तो ये आएगा ऊपर। जब आप इसको सोल्व करोगे एलसीएम लेके तो ऊपर आएगा 2a आयोटा, तो नीचे भी 2a आयोटा से भाग दे दिया ताकि अल्टरनेट हमको यही एक्सप्रेशन वापस मिल जाए, ठीक है। अब अलग अलग कर लो, तो 1/2a आयोटा तो यहीं पे है, तो ये जो 1/d माइनस a आयोटा है इसके साथ में आ जाएगा tan ax, और माइनस ये जो दूसरा फैक्टर है 1/d प्लस a आयोटा, इसके साथ में आ जाएगा tan ax। और अब सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा वापस से, तो एक बार और लिख रहा हूं, देखो फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। अब
तो जिनको भी याद नहीं है याद कर ले भाई, बार बार काम में आएगा। ई पे पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो पहले वाले गुणनखंड से तुलना करो आप, देखें अल्फा की जगह क्या दिख रहा है आपको। तो यदि आप पहले वाले गुणनखंड से तुलना करो d माइनस अल्फा, तो d माइनस ए आयोटा, तो अल्फा की जगह दिखेगा ए आयोटा, तो यहां भी अल्फा की जगह ए आयोटा। तो e पे पावर ए आयोटा क्यू एक्स की जगह टेन ए एक्स ही, e पे पावर माइनस ए आयोटा, ठीक है, x डी एक्स। ठीक है, तो e पे पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स, ई पे पावर माइनस अल्फा एक्स, तो अल्फा की जगह था ए आयोटा, तो ए आयोटा एक्स माइनस ए आयोटा एक्स। अब दूसरे वाले गुणनखंड पे आ जाओ वापस, तो पुनः ए आयोटा है, यहाँ माइनस अल्फा है, तो माइनस अल्फा की जगह ए आयोटा, ध्यान रहे भाई, तो माइनस अल्फा की जगह ए आयोटा, मतलब अल्फा की जगह माइनस ए आयोटा। तो d प्लस ए आयोटा है, तो प्लस ए आयोटा की जगह माइनस अल्फा, तो ए आयोटा की जगह माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है माइनस ए आयोटा, तो यहाँ रख दो अल्फा की जगह माइनस ए आयोटा, तो e पे पावर माइनस ए आयोटा और टेन ए एक्स। ठीक है, तो बाहर माइनस का आया है तो अंदर प्लस का आ जाएगा, ऐसे ही चलता है अल्टरनेटिव। तो इस तरीके से, ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए केवल, और कुछ नहीं किया है। बाहर माइनस का था तो अंदर प्लस का आ जाएगा भाई, ठीक है, अल्टरनेटिव, और बाहर प्लस का हो तो अंदर माइनस का। ठीक है, ध्यान रहे। तो अल्फा की जगह था माइनस ए आयोटा, तो यहाँ अल्फा की जगह माइनस ए आयोटा और माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पहले माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा अंदर। ठीक है, तो अंदर माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, बार बार नहीं लिखेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, फिर आप सोचोगे कि कहाँ से लिख दिया, तो इसलिए ये याद कर ले फॉर्मूला। इस पूरी एक्सरसाइज में सारे सवाल इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। तो 1/2 ए आयोटा, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, और इसके अंदर है पहले तो e पे पावर ए आयोटा एक्स, और फिर इंटीग्रल टेन ए एक्स, तो इंटीग्रल में है टेन ए एक्स, ई पे पावर माइनस ए आयोटा एक्स। अब देखो वापस से इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, माइनस ए आयोटा एक्स की, तो ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा, तो ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ध्यान रहे, कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह अब की बार ए एक्स है, फिर से माइनस, तो माइनस ई पे पावर माइनस ए आयोटा एक्स, तो ई पे पावर माइनस ए आयोटा एक्स, इंटीग्रल टेन ए एक्स, तो टेन ए एक्स, और वही ई पे पावर आयोटा थीटा, तो ई पे पावर आयोटा थीटा मतलब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ध्यान रहे भाई। तो ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस तरीके से। तो ये आ गया 1/2 ए आयोटा ई पे पावर ए आयोटा एक्स इंटीग्रल। आप कर लो मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ टेन है भाई, ठीक है, और ये कोस है, तो टेन होता है साइन बटा कोस, ध्यान रहे, साइन बटा कोस, और ये भी कोस, तो कोस से कोस कट जाएगा, साइन ए एक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, ढंग से समझे। टेन होता है साइन बटा कोस, तो कोस से कोस कट गया, तो यहाँ बचेगा साइन ए एक्स माइनस आयोटा, ये साइन ए एक्स और टेन की वैल्यू भी साइन बटा कोस, ध्यान दे, साइन ए एक्स और टेन की वैल्यू भी साइन बटा कोस, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बटा कोस, तो ध्यान दे, साइन स्क्वायर ए एक्स बटा कोस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से कि टेन भी साइन बटा कोस, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बटा कोस, माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा ए एक्स या ए आयोटा एक्स
अगेन यहाँ भी टेन को साइन बटा कोस, कोस से कोस कट जाएगा तो साइन ए एक्स प्लस आयोटा, टेन को साइन बटा कोस तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर बटा कोस ए एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वैल्यू, और अब आप क्या करो, आप वापस से जो जैसा पिछली बार किया था हमने, जो कॉमन टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो। तो देखो साइन ए एक्स डी एक्स, साइन ए एक्स डी एक्स, तो ये तो कॉमन आ गया, साइन ए एक्स डी एक्स, साइन ए एक्स डी एक्स। तो यहाँ साइन ए एक्स डी एक्स का कोफिशिएंट है ई पे पावर ए आयोटा एक्स, और यहाँ साइन ए एक्स डी एक्स का कोफिशिएंट है माइनस ई पे पावर माइनस ए आयोटा एक्स। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स हैं किसके, साइन ए एक्स डी एक्स के। ठीक है, इस तरीके से। और अब आ जाओ माइनस जो दूसरी टर्म है, तो माइनस आयोटा साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स, माइनस आयोटा साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स। तो इसके कोफिशिएंट क्या क्या हैं, माइनस आयोटा साइन ए स्क्वायर अपॉन कोस ए एक्स, इसका कोफिशिएंट है यहाँ तो ई पे पावर ए आयोटा एक्स, और यहाँ पे क्या है माइनस साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स, साथ में आयोटा, इसका कोफिशिएंट ये ई पे पावर माइनस ए आयोटा एक्स, इस तरीके से। और वही इंटीग्रल आयोटा, तो आयोटा साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स, तो साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन कोस ए एक्स का कोफिशिएंट है ये। तो साइन स्क्वायर की भी अब वैल्यू पुट कर देता हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन भी तो करना है। तो साइन स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कॉमन भी ले लिया और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर भी लिख दिया। तो यहाँ तक नोट करें, फिर इससे आगे करेंगे सोल्व। तो सावधानी रखनी है, यदि आपने तसल्ली से काम नहीं किया तो कहीं भी गलती हो सकती है। तो बिल्कुल तसल्ली से काम करें, सावधानी रखते हुए। ठीक है, कि कहाँ माइनस लिखना है, कहाँ प्लस लिखना है, किसका कोफिशिएंट क्या है। तो क्लियर है यहाँ तक। अब ध्यान दे इससे आगे, तो ये सी एफ लिखा हुआ रखा है मैंने यहाँ, क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ भाई, अब ध्यान दें। तो देखो यह 1/2a आयोटा, ठीक है, इसकी वैल्यू अभी अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकाली थी मैंने, ई पे पावर आयोटा थीटा माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा, किसके बराबर आया था भाई, ये मिला था मेरे को 2 आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह ए एक्स है। ठीक है, ए एक्स इंटीग्रल साइन ए एक्स, तो साइन ए एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए। ध्यान रहे, जिनको नहीं पता है ध्यान रखें, साइन का इंटीग्रल माइनस कोस, और अब एक्स का कोफिशिएंट है ए, एक्स का गुणांक ए, तो ए से भाग भी देना है भाई, ध्यान रखें। ठीक है, माइनस ई पे पावर आयोटा थीटा प्लस ई पे पावर माइनस आयोटा थीटा, इसकी वैल्यू भी निकाल चुका हूं, क्या आई थी 2 कोस थीटा। तो 2 कोस थीटा, थीटा की जगह वापस से ए एक्स। ठीक है, तो 2 कोस थीटा, थीटा की जगह ए एक्स लिख दिया। ये जो इंटीग्रल है अंदर, अभी एक बार इसको इंटीग्रल ही रहने देता हूं मैं। ठीक है, तो आयोटा है ही, इसको चाहो तो बाहर लिख लो आयोटा को। हाँ भाई, 1 अपॉन कोस, तो 1 अपॉन कोस को लिख लो आप सेक ए एक्स, माइनस कोस स्क्वायर अपॉन कोस, तो एक बार कोस बच जाएगा ऊपर। ठीक है, तो कोस स्क्वायर अपॉन कोस, तो एक बार कोस बच जाएगा ऊपर। अब ये जो 2a आयोटा दिख रहा है, तो इसका भाग दे दो अलग अलग, तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया, a और a स्क्वायर, तो ये टर्म आएगी माइनस ऑफ कोस ए एक्स साइन ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ माइनस ये 2 आयोटा और ये 2 आयोटा कट गया, तो ये टर्म आ गई कोस ए एक्स अपॉन इस ए का भाग लग जाएगा यहाँ से ए।
2 आयोटा तो कट गया, 2 आयोटा से a का भाग लग गया, तो माइनस कोस ए एक्स अपॉन ए। ठीक है, और अब इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं। हाँ भाई, सेक का समाकलन होता है लॉग सेक प्लस टेन। ठीक है, तो सेक का समाकलन लॉग सेक प्लस टेन, लेकिन x का कोफिशिएंट है a, तो उसका भाग भी लग जाएगा a का। कोस का समाकलन, तो कोस का समाकलन साइन ए एक्स, और x का कोफिशिएंट है a, तो a का भाग भी लग जाएगा। तो इस तरीके से तो कोस का समाकलन साइन और a का भाग लग गया। अब देख लो, तो ये हो गया कुल मिला के माइनस कोस ए एक्स साइन ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ भी माइनस का कोस ए एक्स लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स ए इंटू ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस का कोस ए एक्स साइन ए एक्स और ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ कटता हुआ दिख रहा है कि ये टर्म कॉमन है, तो ये कट गई। ठीक है भाई, और जब ये टर्म कट गई तो केवल ये एक टर्म बची, तो माइनस का कोस ए एक्स लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स और अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से तो ये आया पी आई। तो अब व्यापक हल आ जाएगा, तो ये क्या मिला है हमको, पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो व्यापक हल क्या होता है, y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ है सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन ए एक्स, और पी आई ये रहा कोस ए एक्स लॉग सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आंसर है, तो इसे नोट करें आंसर को। ठीक है, आप चाहो तो इसी आंसर को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो, दो फॉर्मूले बताए थे ना मैंने सेक के समाकलन के, एक तो होता है लॉग सेक प्लस टेन और एक होता है लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। ठीक है ना, तो सेम इसी को ही देखो, ये जो वैल्यू है इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। जब दूसरा वाला मैं फॉर्मूला लगा था कि सेक का समाकलन होता है लॉग सेक प्लस टेन, एक तो, या फिर दूसरा लगाएं तो कैसे लिखते हैं दूसरे वाले में, लॉग टेन एक्स बाई टू, तो यहाँ एक्स नहीं है, ए एक्स बाई टू, तो एक्स की जगह ए एक्स है, प्लस पाई बाई फोर। तो या तो ये फॉर्मूला लिख लो लॉग सेक प्लस टेन, या फिर ये लिख लो लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस पाई बाई फोर। तो एक्स नहीं है, ए एक्स है, तो ए एक्स बाई टू हो जाएगा। अपॉन में तो वो ए स्क्वायर जो है वो यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो या तो ये लिख लें या ये लिख लें। बुक में इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, जो भी बढ़िया लगे आपको वो लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली इसी फॉर्म में हमको यही फॉर्मूला ध्यान होता है, तो जनरली हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। अब ध्यान दें, अब है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो अब डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब ध्यान दें क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दे इधर। यह है d2y अपॉन dx2। ठीक है, माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y बराबर e टू दी पावर 5x। ठीक है, 2y।
तो d2y/dx2 माइनस 3dy/dx प्लस 2y बराबर e⁵ हाँ भाई, सॉल्यूशन करेंगे तो वही पहले d/dx कैपिटल D एज्यूम कर लें, तो ये हो जाएगा कैपिटल D² y माइनस 3 कैपिटल dy प्लस 2y बराबर e⁵x। y कॉमन ले लो तो d² माइनस 3d प्लस 2y बराबर e⁵x। और अब लिखो, देखो पहले सहायक समीकरण, तो क्या आएगी भाई सहायक समीकरण, d की जगह m, तो m² माइनस 3m प्लस 2 बराबर 0। फैक्टराइज करो तो 2 और 1 यही हो जाएंगे इसके गुणनखंड। कॉमन लोगे m तो m-2, यहाँ -1 कॉमन लोगे m-2, तो ओवरऑल ये आएगा m-2 m-1 बराबर 0। तो m की 2 वैल्यूज़ मिली है, 2 और 1। तो देखो m के मान अब की बार वास्तविक आए हैं, तो वास्तविक मूल है और वो भी भिन्न भिन्न। तो कैसे लिखेंगे CF कर रखा है, ये केस तो हमने थर्ड एक्सरसाइज में खूब किए हैं CF वाले। तो जब वास्तविक हो तो लिखते हैं C1 e⁵2x, C2 e⁵1x, तो 2 और 1, तो C1 e⁵2x, C2 e⁵x, इस तरीके से CF लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये CF हो गया। तो CF निकालना हमने सीख रखा है, थर्ड एम में खूब सवाल कर रखे हैं, CF ही CF निकाला था सब में। तो ये तो CF। अब PI, अब जो मेन काम है हमारा PI, तो PI जो कि क्या होता है 1/FD QX, तो PI होता है 1/FD QX। तो अब PI तो 1/FD, तो f ऑफ d की वैल्यू है, ध्यान दे, d² माइनस 3d प्लस 2, यही है ना, d² माइनस 3d प्लस 2। और ये हो गया QX, QX की वैल्यू क्या है, QX की वैल्यू है e⁵5x। ठीक है, ध्यान रहे भाई, e⁵5x। करो इसके गुणनखंड, फैक्टराइज करो इसको, तो अभी अभी किया तो था d-2 और d-1 ये आए थे इसके गुणनखंड फैक्टर्स। देखो यहाँ m-2 m-1, तो d-2 d-1 करके देख लो, पुनः दोबारा करके देख लो, सेम यही फैक्टर मिलेंगे। ठीक है, और अब तोड़ो आप इसको आंशिक भिन्नों में। तो कैसे तोड़ोगे, जो छोटा वाला गुणनखंड है उसको पहले लिखो, तो d-2 छोटा है ना भाई, क्योंकि देखो यहाँ d में से 2 माइनस हो रहा है और यहाँ d में से केवल 1 ही माइनस हो रहा है। तो d-2 को पहले लिखो, माइनस d-1 को बाद में लिखो, इस तरीके से लिखना है। तो छोटे वाले गुणनखंड को पहले लिखो, बड़े वाले को बाद में लिखो। ठीक है, d-2 d-1, तो d-2 पहले d-1 बाद में, क्योंकि ओवरऑल ये अब बड़ा हो गया, क्योंकि 1/, ठीक है, इसलिए तो 1/, की फॉर्म में है इसलिए। तो d-2 को पहले लिख लिया, d-1 को बाद में लिख लिया। और अब देखो नेट, जो भी नेट रिजल्ट बनेगा ऊपर उससे डिवाइड करना होता है। तो यहाँ आएगा d-1, जब आप LCM लोग ये सोल्व करोगे, माइनस इधर आएगा d-2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1, तो प्लस के 2 में से माइनस का 1 गया तो 1, तो ओवरऑल 1 बनेगा, ऊपर 1 ही बनना चाहिए। ठीक है, तो किसी से भाग नहीं देना है, या 1 का भाग भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग लिख लो, अलग अलग ऑपरेट कर लो। तो d-2 ऑपरेट होगा e⁵5x पे, और फिर d-1 पे भी ऑपरेट होगा e⁵5x। ठीक है, तो e⁵5x दोनों के साथ में। ठीक है, और अब वापस से वही फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, कि 1/d-α बराबर, जब QX पे ऑपरेट होता है तो ये हमको रिजल्ट देता है e⁵x इंटीग्रल QX e⁻−αx dx, इस तरीके से। ठीक है, ये रिजल्ट पता है हमें, तो सेम अप्लाई कर रहा हूँ रिजल्ट यहाँ पे। तो इसका कंपैरिजन जब आप d-α से करोगे भाई पहले वाले गुणनखंड का, तो आपको अल्फा की वैल्यू मिलेगी 2, तो
तो इसको लिखेंगे ई पे पावर 2x QX, QX की जगह तो ई पे पावर 5x ही, ई पे पावर माइनस 2x dx, ठीक है। और फिर माइनस, अब जब दूसरा वाला है d माइनस अल्फ़ा, तो d माइनस अल्फ़ा, तो इसका कंपेयर करोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी 1, तो ई पे पावर 1x, ई पे पावर 5x इंटू ई पे पावर माइनस x dx, इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा। और अब इसको आगे सोल्व करना चाहो तो लिख सकते हो, ये हो गया ई पे पावर 2x इंटीग्रल, देखो ये क्या हो गया, 5 में से 2 गया तो 3x dx माइनस, यहाँ ई पे पावर x है ही बाहर, इंटीग्रल 5 में से 1 गया तो 4, तो ई पे पावर 4x dx, तो इस तरीके से, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है, इसमें तो कोई झंझट भी नहीं है। तो बड़े ही आसान तरीके से आ जाएगा PI। तो क्या आ जाएगा PI, देखो पहले वाले में तो है ई पे पावर 2x आगे, ई पे पावर 3x का क्या होगा भाई, इंटीग्रल, तो ई पे पावर 3x का ई पे पावर 3x/3 माइनस दूसरे वाले फैक्टर में ई पे पावर x है आगे, ई पे पावर 4x का इंटीग्रल, ये भी बड़ा ही आसान है, ई पे पावर 4x/4। तो अब देख लो 3 और 2 5, तो ई पे पावर 5x/3, 4 और 1 5, तो ई पे पावर 5x/4, ई पे पावर 5x तो कॉमन, 4 तिया 12 LCM, तो ये 4 माइनस 3, 1/3 1/4, इसका LCM ले लिया, तो ये कुल मिला के आ गया ई पे पावर 5x/12, तो ये आ गया PI। तो अब व्यापक हल या जनरल सॉल्यूशन जो कि लिखा जाएगा y बराबर CF प्लस PI। तो CF देखो क्या है, C1 ई पे पावर 2x, C2 ई पे पावर x, तो C1 ई पे पावर 2x और C2 ई पे पावर x प्लस PI, तो PI है ई पे पावर 5x/12। तो इस तरीके से आंसर, ठीक है। तो इसे नोट करें, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो बड़ी आसानी से सोल्व हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 भी इसी के जैसा है, ठीक है। हाँ भाई, अब ध्यान दें, इससे अगला तो क्वेश्चन नंबर, तो अब डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो समझिए इधर क्या है क्वेश्चन नंबर 8। देखो सिंपल सा ये 8 अभी जो हमने सवाल किए थे ना उन्हीं के जैसा है, बस 9 में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो 8 समझे पहले तो d2y/dx2 प्लस y बराबर sec²x, ठीक है, ये है। तो देखो सबसे पहले तो मैं निकाल देता हूँ इसका, d के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो d/dx को बोलते हैं d, तो ये d² प्लस y बराबर sec²x, तो कॉमन ले लिया y, तो ये हो गया d² प्लस 1 y बराबर sec²x। तो लिख लें सहायक समीकरण, तो d की जगह m, तो m² प्लस 1 बराबर 0, इस 1 को ले चलो उधर तो -1, और -1 को लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ,
तो आयोटा स्क्वायर का प्लस माइनस आयोटा, और अब इसमें जोड़ दो आप 0 ताकि इसको अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा की फॉर्म में लिख सकें। तो सी एफ आ जाएगा ई पे पावर 0x, ठीक है, C1 कोस बीटा x, तो बीटा की वैल्यू 1, और फिर साथ में C2 साइन बीटा x, तो बीटा की वैल्यू 1। तो कुल मिला के सी एफ आ गया C1 कोस x, C2 साइन x, ठीक है। तो इस तरीके से, और अब निकाल ले पी आई। तो पी आई होता है 1/FD QX। तो एफ ऑफ डी है यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 1, ये रहा एफ ऑफ डी, ध्यान रहे डी स्क्वायर प्लस 1। QX है सेक स्क्वायर x, करो इसके गुणनखंड, तो 1 को क्या लिख दूंगा, प्लस 1 को आयोटा स्क्वायर माइनस का। तो इसके दो गुणनखंड मिल जाएंगे, एक तो d माइनस आयोटा, एक d प्लस आयोटा, और ये ऑपरेट हो रहा है सेक स्क्वायर x पे। तोड़ेंगे इसको, तो कैसे तोड़ेंगे, माइनस वाला पहले लिखो, प्लस वाला बाद में लिखो, बीच में लगा दो माइनस। तो माइनस वाला पहले, प्लस वाला बाद में, और अब देख लो नेट डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ d प्लस आयोटा या d माइनस आयोटा, सब्ट्रैक्ट करोगे आपस में तो 2 आयोटा आएगा ऊपर, तो उस 2 आयोटा का डिवाइड भी कर दो, और ये ऑपरेट होगा सेक स्क्वायर x पे, ठीक है। अलग अलग लिख लो, तो 1/2 आयोटा, तो एक बार तो 1/d माइनस आयोटा पे सेक स्क्वायर x ऑपरेट करो, और एक बार 1/d प्लस आयोटा पे सेक स्क्वायर x ऑपरेट करो। और अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ वही 1/d माइनस अल्फा QX वाले में। तो क्या था फॉर्मूला, अब बार बार नहीं लिखूंगा, याद हो गया होगा अब तक तो ई पे पावर अल्फा x, तो यहाँ अल्फा की जगह आयोटा है, तो आयोटा x, QX की जगह क्या दिख रहा है, सेक स्क्वायर x, और ई पे पावर माइनस अल्फा x, तो माइनस आयोटा x dx, माइनस यहाँ आ जाओ अल्फा, फॉर्मूले में होता है d माइनस अल्फा, ध्यान रहे जो फॉर्मूला है वो 1/d माइनस अल्फा QX है, तो यहाँ d प्लस आयोटा है, तो अल्फा का कंपेयर d माइनस अल्फा का कंपेयर d प्लस आयोटा से करो, तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, तो ई पे पावर माइनस आयोटा x इंटीग्रल सेक स्क्वायर x, और अंदर आ जाएगा प्लस आयोटा। तो यदि बाहर प्लस आयोटा है तो अंदर माइनस आयोटा, और बाहर माइनस आयोटा तो अंदर प्लस आयोटा, ठीक है, बता चुका हूँ ये बात पहले ही। तो कुल मिला के ये आ चुका है 1/2 आयोटा ई पे पावर आयोटा x, फिर चल रहा है साथ में सेक स्क्वायर x, ई पे पावर माइनस आयोटा x, हाँ भाई माइनस आयोटा x, क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे कोस x माइनस आयोटा साइन x, फिर माइनस में ई पे पावर माइनस आयोटा x सेक स्क्वायर x, ई पे पावर आयोटा x, ई पे पावर आयोटा x को लिख देंगे कोस x प्लस आयोटा साइन x, माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा x इंटीग्रल, एक सेक और एक कोस तो हो गए कैंसिल, तो सेक, एक सेक को 1/कोस लिख के टेर बना देंगे, एक सेक को ऐसे ही रहने देंगे, तो 10x सेक x dx, ठीक है, इस तरीके से। अब गुणांक कॉमन लो, तो सेक के गुणांक कॉमन लो, तो यहाँ सेक का गुणांक है ई पे पावर आयोटा x, और यहाँ सेक का गुणांक माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा x, तो माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा x इंटीग्रल सेक x dx माइनस, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सेक के गुणांक माइनस आयोटा सेक 10, तो माइनस आयोटा सेक 10 के गुणांक कॉमन लो, तो यहाँ तो ई पे पावर आयोटा x, और यहाँ पे ई पे पावर माइनस आयोटा x, तो ये है किसके गुणांक, माइनस आयोटा सेक 10 माइनस आयोटा सेक 10, ठीक है, ये यहाँ प्लस था भाई, ठीक है ना, प्लस चला रहा है ऊपर से ही।
तो माइनस आयोटा सेक टेन और ये माइनस आयोटा सेक टेन, इसके गुणांक है यहाँ ई पे पावर आयोटा एक्स, ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स। तो ये गुणांक आ गए आयोटा 10x सेक एक्स, ठीक है, dx। अब कर लो सोल्व। तो 1/2 आयोटा, तो देखो ई पे पावर आयोटा एक्स माइनस ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जैसे पिछले सवालों में किया है 2 आयोटा साइन एक्स, इसकी वैल्यू क्लियर। सेक एक्स का समाकलन हो जाएगा लॉग सेक प्लस 10 माइनस ई पे पावर आयोटा एक्स, ई पे पावर माइनस आयोटा एक्स। हाँ भाई, किसकी वैल्यू है ये, 2 cos x की वैल्यू है, ध्यान रहे। आयोटा की जगह आयोटा आ गया, 10 इंटू सेक, इसका समाकलन हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये अब दे लो आप अलग अलग भाग। तो 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया, तो ये तो आया साइन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x, क्लियर। यहां भी 2 आयोटा से 2 आयोटा कट गया, देखो पहली बात तो 2 आयोटा से 2 आयोटा और सेक इंटू कोस हो गया 1, तो -1, ठीक है। तो व्यापक हल लिख दूं अब यहीं पे। तो व्यापक हल y बराबर सी एफ, तो सी एफ तो ये रहा C1 कोस C2 साइन, तो C1 कोस एक्स C2 साइन एक्स प्लस PI, तो PI लिख दो साइन एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x -1। तो इस तरीके से ये हो गया व्यापक हल, तो इसे नोट करें। ठीक है, तो अब इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा ही था, तो इसमें तो ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं हमें सोल्व करने में। आप देखें जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है और उसे कैसे सोल्व करेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ भाई, अब ध्यान दे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 9? ठीक है, तो अब अंतिम सवाल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो ध्यान दे भाई, क्वेश्चन नंबर 9, तो यह है डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 y इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस 3x, ठीक है, इस तरीके से। तो यह है डी स्क्वायर माइनस 9d प्लस 18 y इक्वल्स टू e टू दी पावर माइनस 3x। अब देखें इसे, तो पहले तो मैं लिखता हूं इसकी सहायक समीकरण। तो d की जगह क्या रख देंगे, m, तो m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 18 बराबर 0, ठीक है। फैक्टराइज करो, गुणनखंडित करो, तो 6 और 3 गुणनखंड हो जाएंगे इसके। तो ये आ गया m कॉमन लिया तो m माइनस 6, या माइनस 3 कॉमन लिया तो m माइनस 6 बराबर 0। तो m माइनस 6 m माइनस 3 बराबर 0। तो m के दो मान आ गए 6 और 3। तो वापस से CF कैसे लिख दिया जाएगा, वास्तविक मूल है, रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट है, भिन्न भिन्न। तो C1 e टू दी पावर 6x, C2 e टू दी पावर 3x, इस तरीके से, ठीक है। तो C1 e टू दी पावर 6x, C2 e टू दी पावर 3x, जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो ऐसे लिखते हैं e पे पावर की फॉर्म में। तो ये तो आ गया CF, ठीक है, तो ये CF है, ध्यान रहे। अब PI निकाल लेते हैं।
तो अब पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो वो होगा 1/FD क्यू एक्स। तो एफ ऑफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर, यही है डी स्क्वायर माइनस 9D प्लस 18, और क्यू एक्स है e टू दी पावर माइनस 3x। ध्यान दे भाई, e टू दी पावर माइनस 3x। फैक्टराइज करो, गुणनखंड करो, तो d -6 और d -3 अभी निकाले थे ना, m-6 m-3, तो d -6 d -3 उसी तरीके से। और अब तोड़ लो अलग अलग आंशिक भिन्नों में। तो मैंने बताया था कैसे तोड़ते हैं। जो छोटा वाला गुणनखंड है उसे पहले लिखो, तो d -6 इसको पहले, d -3 इसको बाद में, और बीच में लगा दो माइनस। और अब देख लो नेट कितना बनेगा, उससे डिवाइड कर दो। तो d -3 ऊपर, d -6 नीचे, तो माइनस माइनस प्लस का 6 और ये माइनस का 3, तो 6 में से 3 गया तो 3, तो 3 का भाग लग जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे। तो d -6 पहले, d -3 बाद में, बीच में लगा दिया माइनस, तो यहाँ तो -3 आएगा, या माइनस माइनस प्लस 6 आएगा, तो 6 में से 3 गया तो 3 बनेगा। ऊपर 3 नहीं चाहिए 1, तो इसलिए 3 का भाग भी दे दिया। और अब आप इसको अलग अलग कर लें, तो ये जो पी आई है वो आ जाएगा 1/d -6। भाई पहली बात तो 1/3 तो दोनों के कॉमनली बाहर लिख दो, और फिर 1/d -6। ठीक है, इसके साथ भी लिख लो e पे पावर -3x। और ये जो दूसरा गुणनखंड है d -3, 1/d -3, इसके साथ भी लिख लो e पे पावर -3x, इस तरीके से। ठीक है, और अब वापस से वही फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, कौन सा, जिससे सारे सवाल कर रहे हैं, 1/d -α qx। तो 1/d -α qx, तो अल्फा की जगह 6 दिख रहा है, तो यह आएगा e पे पावर 6x इंटीग्रल qx की जगह ये लिख लो e पे पावर -3x लिख लिया, e पे पावर माइनस अल्फा तो -6x dx। क्लियर। यहाँ 1/d -3 qx, तो 1/d -α qx, उससे कंपेयर करो, तो यहाँ अल्फा की जगह 3 है, तो e पे पावर 3x इंटीग्रल e पे पावर -3x, ये तो qx की जगह e पे पावर -αx, तो -3x dx। तो ध्यान रहे, ढंग से समझ लें। यहाँ कंपेयर करोगे 1/d -α से, अल्फा की जगह 6, तो e पे पावर 6x, qx की जगह ऐसे कैसे, e पे पावर -αx, तो -6x। इसको कंपेयर करोगे 1/d -α से, तो अल्फा की जगह 3, तो e पे पावर 3x, ये qx की जगह ऐसे कैसे, और e पे पावर -3x dx। तो बाहर प्लस तो अंदर माइनस। ठीक है, यही पैटर्न था। और अब देखो अब क्या कर रहे हैं, तो अब इधर समझे, ये e पे 1/3 बाहर है, ये e पे पावर 6x है। ये इंटीग्रल्स कैसे सोल्व करेंगे, तो वो ही मेन काम है। तो अब वो समझें, ये जो -6x है भाई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, -3x गुणा -3x लिख सकता हूँ, -3 -6 हो गया ना भाई, तो 2 बार -3x। और ये e पे पावर 3x है ही, e पे पावर -3x चल ही रहा है, यहाँ भी e पे पावर -3x dx। ठीक है, इस तरीके से। और अब देख लो आप तो दिख ही रहा होगा क्या करना है। माना e पे पावर -3x बराबर t, तो जब आप ये काम करोगे, e पे पावर -3x को t लोगे और अवकलित करोगे, तो e पे पावर का e पे पावर और फिर -3x का -3 dx और इधर dt, तो कुल मिला के e पे पावर -3x dx की वैल्यू आ गई माइनस का 1/3 dt, कि -3 का भाग दे दो, तो e पे पावर -3x dx की वैल्यू -1/3 dt। तो e पे पावर 6x इंटीग्रल e पे पावर -3x dx, e पे पावर -3x dx कितना है, -1/3 dt। तो देखो
पहली बात तो यहाँ e पे पावर माइनस 3x की जगह लिख दो आप t, क्योंकि e पे पावर माइनस 3x की वैल्यू t है, तो ढंग से समझते जाएं, e पे पावर माइनस 3x की जगह t, ठीक है। ये रहा e पे पावर माइनस 3x, इसकी जगह भी t, और एक और e पे पावर माइनस 3x dx, तो e पे पावर माइनस 3x dx इसकी जगह माइनस 1/3 dt। तो इस तरीके से, तो तीनों को बारी बारी समझे। तो e पे पावर माइनस 3x पावर वाला e पे पावर माइनस 3x उसकी जगह t, साथ में जो e पे पावर माइनस 3x लिखा है उसकी जगह t, और जो e पे पावर माइनस 3x dx लिखा है उसकी जगह माइनस 1/3 dt, तो माइनस 1/3 dt। क्लियर? माइनस e पे पावर 3x ऐसे कैसे इंटीग्रल, ठीक है। वापस से आ जाओ इंटीग्रल के अंदर, e पे पावर माइनस 3x तो जो पावर में है उसकी जगह t, e पे पावर माइनस 3x जो पावर में लिखा हुआ है उसकी जगह t, और e पे पावर माइनस 3x dx, तो e पे पावर माइनस 3x dx इसकी जगह माइनस 1/3 dt, इस तरीके से। तो अब ध्यान दें 1/3, ये माइनस 1/3 निकाल लो बाहर, तो माइनस 1/3 e पे पावर 6x, और ये देखो अब बचेगा क्या t e पे पावर t, तो ध्यान दे फर्स्ट सेकंड t e पे पावर t बचा ना भाई, तो ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, आइलेट खंडस विधि से समाकलन, तो ये बीजगणितीय है एल्जेब्रिक पहला बनेगा, ये एक्सपोनेंशियल चरघातांकी दूसरा बनेगा। तो क्या होता है फॉर्मूला, पहला फंक्शन ऐसे कैसे तो t ऐसे कैसे, दूसरे का समाकलन तो e पे पावर t का e पे पावर t, माइनस पहले का अवकलन तो t का t के सापेक्ष अवकलन 1, दूसरे का समाकलन तो e पे पावर t का समाकलन e पे पावर t, और फिर पूरे का समाकलन तो फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। तो खंडस विधि से पहला फलन ऐसे कैसे, दूसरे का समाकलन e पे पावर t का e पे पावर t, माइनस पहले का अवकलन t का t के सापेक्ष 1, दूसरे का समाकलन e पे पावर t का e पे पावर t, फिर ये जो प्रोडक्ट आएगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, इस पूरे का समाकलन या इंटीग्रेशन। यहाँ माइनस माइनस प्लस 1/3 e पे पावर 3x, और e पे पावर t का समाकलन e पे पावर t, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तो अब ध्यान दें 1/3 माइनस 1/3 e पे पावर 6x t e पे पावर t, e पे पावर t का समाकलन पुनः e पे पावर t प्लस में 1/3 e पे पावर t 3x इंटू e पे पावर t, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, पूरी की पूरी इक्वेशन में यदि आप कॉमन ढूंढने बैठो तो दिखेगा भाई। तो देखें एक बार ढंग से क्या कॉमन दिख रहा है, तो क्या कॉमन दिख रहा है भाई, तो देखो कॉमन दिख रहा है मेरे को e पे पावर t, e पे पावर t, e पे पावर t, e पे पावर t, तो इस e पे पावर t और ये जो 1/3 है तो बाहर आके 1/9, और इस e पे पावर t को भी निकाल लिया मैंने बाहर, ठीक है। तो बच गया कौन, तो बच गया माइनस का 1/3 तो कॉमन ले लिया ना, तो माइनस बचा केवल e पे पावर 6x बचा यहाँ इनटू ब्रैकेट के अंदर t, ये t बचा, e पे पावर t तो गया बाहर कॉमन में, तो ये जो t बचा है इस t की जगह मान रख दो, या चलो बाद में रख देंगे मान, पहले लिख लो एक बार। तो t यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो -1, 1/3 चला गया बाहर, तो e पे पावर 3x बचा केवल। तो इस तरीके से, ठीक है, कि e पे पावर t, e पे पावर t, e पे पावर t को बाहर निकाल लिया कॉमन, 1/3 को भी निकाल लिया, 1/9, तो माइनस e पे पावर 6x, ये t बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 1, तो कुल मिला के e पे पावर 3x बच गया, ठीक है। और अब देखें, तो इसे नोट करें, फिर इससे आगे तो अब देखो इससे आगे क्या होगा। तो ध्यान दे भाई, ये 1/9 मैंने ऐसे कैसे लिखा हुआ रहने दिया, e पे पावर t, t का मान रखो क्या था, t का मान था e पे पावर -3x, ठीक है। तो ये आएगा e पे पावर
ई पे पावर माइनस 3x, सही है, क्योंकि ई पे पावर टी तो टी का मान खुद ही ई पे पावर माइनस 3x है, तो ई पे पावर माइनस 3x माइनस ई पे पावर 6x इंटू टी की जगह रखो ई पे पावर माइनस 3x माइनस 1 प्लस में ई पे पावर 3x, फिर से 1/9 ई पे पावर माइनस 3x, माइनस का 3 और प्लस का 6 तो गुणा हो के क्या देंगे, प्लस का 3। ध्यान रहे गुणा कर रहा हूँ ई पे पावर 6x का अंदर, ई पे पावर 6x का अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो 6 में से 3 गया तो प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस का ई पे पावर 6x, एक के साथ गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का ई पे पावर 6x, और ये प्लस का ई पे पावर 3x। ठीक है, तो अब यदि आप देखें फाइनली तो कौन कट गया, ई पे पावर प्लस का 3x, और यहाँ पूरा का पूरा माइनस का ई पे पावर 3x कट गया। तो ये कुल मिला के आएगा, तो ये आ जाएगा जो पी आई है वो आएगा, देखो ई पे पावर 6x गुणा होगा इसके साथ, तो ई पे पावर 6x गुणा में ई पे पावर माइनस 3x और अपॉन में 9, तो ये आ गया पी आई। और अब फाइनली व्यापक हल मिल चुका है हमें, तो क्या मिला व्यापक हल, y बराबर सी एफ, ये रहा सी एफ, C1 ई पे पावर 6x, C2 ई पे पावर 3x, तो ये तो मिल गया CF प्लस PI, तो ये रहा PI 1/9 ई पे पावर 6x इंटू ई पे पावर माइनस 3x, इस तरीके से, तो ये हो गया PI। तो ये इसका आंसर होगा CF प्लस PI की फॉर्म में। ठीक है, इस तरीके से, तो ये CF प्लस PI की फॉर्म में आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये थी एक्सरसाइज 3rd B, जिसमें केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना था आपको, 1/d माइनस अल्फा QX पे जब ऑपरेट होगा तो वैल्यू देगा ई पे पावर अल्फा x इंटीग्रल QX ई पे पावर माइनस अल्फा x dx। हर एक क्वेश्चन में हम फैक्टराइज कर करके, गुणनखंड कर करके, फिर उसको आंशिक भिन्नों में तोड़ के अल्फा निकालते हैं और उस फॉर्मूले के हिसाब से पुट कर देते हैं, और फिर आगे जिस भी विधि से समाकलन हो रहा हो समाकलन कर लिया करते हैं। तो आसान सी एक्सरसाइज है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जो मैंने छोड़ दिए हैं अनसोल्ड में वो कर लें, और जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी कर लें। यदि कोई डाउट होगा तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।